जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सराय से थोड़ी सी हटकर है। यहाँ मैं उन बहनों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहती हूँ जो कुछ करना चाहती हैं। देखिए, आज के टाइम में पैसा सबकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर पैसा नहीं होगा तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी से बड़ी दिक्कत होती हैं जो हमें उनका सामना करना पड़ता है। ना जाने कब, कैसे, किस वक्त पर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं यहाँ पर बस थोड़ा-सा आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहती हूँ कि आप जो अपने घर में रहकर सोचते हो कि हम भी थोड़ा-सा कुछ कर लें, लेकिन दुनिया क्या कहेगी? अगर हम ये कर लें तो फिर दुनिया क्या कहेगी? तो दुनिया का ठेका लेना बंद कीजिए। मत सोचिए ये वाली बात। देखिए, मैं बुटीक का काम करती हूँ और मेरे आस-पास भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, बहुत सी बहनें हैं जो मुझसे काम लेने आती हैं कि अगर दीदी आपके पास कोई तुरपन का काम हो तो हमें बता दीजिएगा, हमें हम तुरपन कर देंगे आपकी, या फिर साड़ी में फ़ॉल रखवाना हो तो हमें बताइएगा, तो हम फ़ॉल भी रख देंगे आपकी। हमारा टाइम पास नहीं होता है तो थोड़े से पैसे ही आ जाएँगे। तो देखिए, आप जब ये बोलते हैं कि हमारा टाइम पास हो जाएगा, देखिए टाइम पास के लिए कोई भी कुछ भी नहीं करता है, ठीक है ना? सबको ज़रूरत पैसे की है, तो इस बात में गलत क्या है? बताइए। इस बात में कोई भी गलती नहीं है कि आप इस बात को अगर स्पष्ट बोलें कि मेरे स को आप अपना जो काम है वो मुझे दीजिए, मैं आपको करके दूँगी। जिससे मैं 2 पैसे कमाऊँगी और जिससे मुझे थोड़ा-सा मेरे बच्चों में या मुझे मेरे पास थोड़े से पैसे रहेंगे, तो गलत नहीं है। लेकिन आज की लेडीज़ हैं, ये थोड़ा-सा कहने में शर्माती हैं कि हमें इस काम की नीड तो है, लेकिन हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं। देखिए, टाइम पास के लिए अगर हम कोई काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइम पास तो हमारा मोबाइल से भी हो जाता है। टाइम पास के लिए तो हमारे घर में ही इतने सारे काम होते हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन वो तो हम नहीं करते हैं ना। हुँ, हमारा काम तो उतना ही होता है। देखिए, औरतों के पास सारा गृहस्थी का काम जो है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, यही सब होता है और सभी के पास यही होता है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता है। किसी घर में 4 हों, तब भी यही काम है, किसी के घर में 2 हों, तब भी यही काम है। बच्चों को सभी को सँभालना है और ये सारे काम सभी को करने हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये सोचें कि हम थोड़ा-सा भी अगर हम कुछ कर लेते हैं, तो थोड़ा-सा अगर हमारे पास पैसे आ जाएँगे, तो इसमें गलत ही क्या है? मेरे ख़्याल से कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि दुनिया क्या कहेगी अगर हम ये चीज़ करने बैठे, किसी को पता लग गया या किसी ने आपकी सासू माँ से बोल दिया या आपकी जेठानी से बोल दिया या आपके रिलेटिव से बोल दिया कि भाई वो औरत तो वहाँ से तुरपन का काम करती है या वो औरत वहाँ पर साड़ी फ़ॉल पिको काम करती है। तो एक बात बताइए, जब आपके घर में परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, तब क्या ये लोग आपके पास आएँगे, आपको पैसे देने के लिए या आपकी मदद करने के लिए? नहीं ना। तो 4 लोगों को काम बोलने का है, उन्हें बोलने दीजिए और जो आप अपना काम करना चाहते हैं, वो आप अपना काम करिए। क्योंकि देखिए, आपने तो वो वाली कहावत सुनी होगी ना कि हमारी लाइफ़ बिल्कुल कबड्डी की खेल की तरह है। जैसे ही हम थोड़ा-सा सक्सेस के लिए आगे बढ़ते हैं, पीछे से हमें पकड़ कर खींच लिया जाता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई आपको ये नहीं चाहता है कि आप सक्सेस हों। कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि आप तरक्की पाएँ। देखिए, जब स्टार्टिंग में मैंने भी जब बुटीक का काम किया था, तो बहुतों ने मुझे भी बोला था कि भाई तेरी छोटी-सी बच्ची है, क्योंकि जब मैंने बुटीक स्टार्ट किया था तब मेरी छोटी वाली बेटी सिर्फ़ मात्र 6 महीने की थी और वो घुटनों के बल चलती थी। तो आस-पास मेरे मतलब खेलती रहती थी। मैं उसे कुछ भी टॉयज़ वग़ैरह दे दिया करती थी, कुछ भी चीज़ दे दिया करती जिससे वो वहाँ खेलती रहती थी। तो सब लोग बोलते थे तुम्हें इतनी नीड क्या थी? पहले बच्ची पाल लेती, पहले बच्ची को सँभाल लेती, तब काम कर लेती या ये कर लेती। क्योंकि मैंने जब अपना बुटीक ओपन किया था, तो आई थिंक लॉकडाउन के समथिंग, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ था उसके बाद किया था। और लॉकडाउन के बाद तो आपको पता ही है आप लोगों को कि पैसों की कितनी दिक्कत हो गई थी, कितना परेशानी हो गई थी। क्योंकि इससे पहले मैं
टीचिंग करती थी और मैंने वो भी ऑनलाइन जब क्लास हम लोग दिया करते थे, तो मैंने कहीं कहीं न कहीं वो भी मुझसे छूट गई थी। तो मैंने वो भी छोड़ दी थी। ख़ैर अपने बारे में एक कहानी मैं आप लोगों को बाद में फिर किसी दिन बताऊँगी और अभी हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ़ हम बात कर रहे हैं कि हमें 2 पैसे कमाना है, ठीक है? अगर आप याद रखिए मेरी बात, अगर आप ये सोचेंगे दुनिया के बारे में कि दुनिया हमें किस तरह से आगे बढ़ने देगी या किस तरह से नहीं बढ़ने देगी, तो आप सोचते ही रह जाएँगे। आप यकीन मानिए आप कुछ नहीं कर पाएँगे। कभी आप ये सोचें कि मुझे इनसे थोड़ी-सी मदद मिल जाए, वो आपके कभी काम नहीं आने वाली। इतनी मतलबी दुनिया होती है ना, इस बात को मैं खुद बोल सकती हूँ। और आज देखिए, जब मेरी बेटी 4 साल की हो गई है और मेरा बुटीक इतना अच्छा रन करता है, तो यही लोग मुझसे आकर बोलते हैं कि तुमने अगर ये काम नहीं सीखा होता या नहीं किया होता, तो आज तुम इतना अच्छा नहीं कर लेती। तो बताइए, ये वही लोग हैं जो लोग मुझे आकर ताना कसते थे। ये वही लोग हैं जो मुझसे आकर बोलते थे कि तुमने बुटीक खोलकर गलत किया। जब आज ये बोलते हैं कि आप जैसी सक्सेस औरत को देखते हैं तो हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि औरत होकर इतना अच्छा काम कर रही है। तो बताइए, ये दुनिया है ना, दोगली है, 2 तरह की बातें करती है। तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान दीजिए और 2 पैसे होंगे तो आपके पति की ही मदद होगी, ये बात आप समझ लीजिए। घर में ही मदद होगी, कुछ पैसा अगर जोड़ के रखेंगे आप, सडनली अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये पैसे आपके काम आने वाले हैं। क्योंकि देखिए पूरे घर की जो ज़िम्मेदारी होती है, वो एक औरत पे होती है। अगर औरत थोड़ी-सी समझदारी दिखाएगी ना, तो पूरे घर को अच्छे से सब कुछ सँभाल सकती है। बच्चे को, पति को, घर को, गृहस्थी को, सब कुछ उसी को देखना होता है। और अगर एक औरत ऐसी होती है कि उसको कुछ बात से मतलब ही नहीं है, उसे सिर्फ़ अपना थोड़ा बहुत किया, जो घर का गृहस्थी का काम है वो किया और करने के बाद बस फिर हो गया, उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं है। ना तो उसे रिश्तेदारी से मतलब है, ना उसे किसी चीज़ से मतलब है। देखिए मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलती है, तो इस बात को आप गाँठ बाँध लीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में आप ये सोचो कि आपको सक्सेस मिल जाए, आपको पैसे मिल जाएँ, नहीं। देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में जब काम स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास ज़्यादा कस्टमर नहीं थे। मुझे लगता था कि पता नहीं मैंने बुटीक ओपन करके गलती तो नहीं कर दी। मैं शायद इतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ। डर डर के करती रहती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने रात दिन इस बुटीक को दिए हैं अपने। मैंने रात में यहाँ जब करवा चौथ का टाइम चलता था तो मैं 12-12 बजे तक यहाँ काम करती थी। और उसके बाद सालक का भी काम था, तो मेरे पास मार्केट से लहंगे का भी काम आता है, तो मैं वो भी करा करती थी। तो ऐसे करके मॉर्निंग में सुबह जल्दी आना, जब 7 बजते थे तो मैं यहाँ आ जाया करती थी। तो 7 बजे यहाँ आना और नाइट में 11-11 12 बजे तक काम करना और सबके काम प्रॉपर तरीके से सँभालना, करना। इतना यकीन मानिए आप, इतना उलझी रहती थी, इतना व्यस्त रहती थी मैं इन कामों में कि मुझे ये नहीं पता लगता था कि बगल में किसके यहाँ क्या हो रहा है, किसकी शादी है, कहाँ लड़ाई हुई, मुझे कुछ खबर नहीं रहती थी। मैंने अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया था और अभी भी मैं इतनी ही बिज़ी ही रहती हूँ क्योंकि मुझे ये लाइफ़ बहुत अच्छी लगती है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं सुबह अपनी बुटीक पे जब एक बार एंट्री कर जाती हूँ, उसके बाद मैं अंदर सिर्फ़ अपना काम करती हूँ। मैं फ़ालतू की औरतों से बात नहीं करती हूँ, फ़ालतू बातें बिल्कुल नहीं करती हूँ। और जो मेरे बुटीक पे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि कुछ लोग आ जाते हैं, तो कुछ लोग बातें करने लगते हैं इधर की उधर की, उन्हें भी मैं थोड़ा-सा नेगलेक्ट करती हूँ और उन्हें ये दर्शाती हूँ कि भई मैं काम कर रही हूँ और शायद काम के टाइम पे तुमसे बात नहीं कर सकती। क्योंकि अगर मैंने उन्हें मुँह लगा लिया और उनसे बोल दिया कि भाई हाँ, उनके हाँ, हाँ या हाँ में, ना जो है ना में जवाब देती रही मैं, तो यकीन मानिए मेरा काम तो हो गया।
मैं तो अपना काम कर ही नहीं पाऊँगी, उसमें नुकसान किसका हुआ? मेरा। वो तो 2-4 बात करने आए थे, करके चले जाएँगे, लेकिन नुकसान किसका हुआ? मेरा। मैं वहाँ काम नहीं कर पाई और काम करूँगी तभी तो पैसे मिलेंगे। सभी लोगों को लालच पैसे का होता है कि भाई 2 पैसे आएँगे तभी अच्छा है। और अगर आप कहीं न कहीं किसी न किसी मामले में ये सोचते हो कि थोड़ा-सा भी आलस दिखाओगे, तो याद रखिए आपके बगल में आपका जो कॉम्पिटिशन आपसे करने वाला है ना, वो बैठा हुआ है और इस ताक में बैठा हुआ है कि आप थोड़ा-सा भी मात खाओ और वो तुम्हें मात दे जाए। तो यकीन मानिए कदम-कदम पर आपसे बेहतर आपकी जगह लेने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपने अपनी ये चीज़ को नहीं निखारा, जो अपने आप के जो कला है, किसी चीज़ में भी, सिलाई में, बुनाई में, कढ़ाई में, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ को बाहर निकालो और कुछ करो। अगर आप नहीं करोगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये बात मेरी गाँठ बाँध लीजिए और आप लोग इस बात को लिख कर ले लीजिए। तो आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप कुछ मेहनत करोगे। बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता है, संघर्ष करना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और भी मैं इस तरह की वीडियो को आपके पास लाती रहूँगी और भी जिस टॉपिक पे आपको मुझसे वीडियो चाहिए मैं आपके लिए बनाती रहूँगी या सिलाई से रिलेटेड आप लोगों की जो भी परेशानी होगी दिक्कत होगी मैं उनको आपके सामने लेकर आऊँगी और बहुत जल्द मेरा एक और वीडियो आएगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जिस लोगों को भी थोड़ी-सी और नॉलेज चाहिए और इस तरह की जो मोटिवेशन वीडियो चाहिए, वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख़्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा।